हाय, वेलकम बैक टू एसबी फिजिक्स। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले, अभी आप बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दें, मेरी बात सुनिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के। मैंने बोला था कि Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपान V, और मैंने यहाँ पे बोला था कि कैपेसिटी Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। तो कुछ बच्चों ने इस पे क्वेश्चन किए हैं। देखिए मैंने क्यों बोला था, सुनिए। यदि हम आप Q को इंक्रीज करेंगे तो उसी रेशो में V भी इंक्रीज होगा, तो इस रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब हम किसी तरीके से Q को कांस्टेंट कर दें, अंडरस्टूड है, Q कांस्टेंट हो जाएगा तो V भी कांस्टेंट हो जाएगा, परंतु V को किसी दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से बदलें। तो V को यदि हम दूसरे तरीके से बदलते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दें, पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आ जाए जो इसको अफेक्टेड करके पोटेंशियल में कमी कर दे, क्योंकि पोटेंशियल तो इफेक्ट ऑफ चार्ज होता है। तो फिर हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी। इसे एक्सटर्नल सोर्स से प्लस चार्ज दिया था तो दूसरी प्लेट पे माइनस आ गया था, दूसरी तरफ प्लस आने को हमने अर्थित कर दिया था। ये माइनस इस प्लस की पॉजिटिविटी कम कर देगा। ध्यान से सुनिए बेटा, पॉजिटिविटी कम कर देगा, चार्ज कम नहीं करेगा, इफेक्ट ऑफ चार्ज कम करेगा। और जब इफेक्ट ऑफ चार्ज कम करेगा यानी कि V डिक्रीज हो जाएगा, और जब V डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन किए थे। कॉम्बिनेशन में हमने क्या बोला था कि कॉम्बिनेशन की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन। एक बच्चे ने तो ये भी पूछा था कि करते क्यों है कॉम्बिनेशन। यार बेटा, हमारे पास छोटे छोटे बहुत से कैपेसिटर है, हमें कुछ बड़ी कैपेसिटी की जरूरत होगी। आप घर में पानी लेके आए बॉटल से, अब आपके पास छोटे छोटे गिलास हैं, तो आप बहुत से गिलास में वो पानी डाल लोगे ना, कि एक ही गिलास में डाल के उसे फैला दोगे, नहीं ना। इसलिए जब हम कैपेसिटी इंक्रीज करनी होती है तो फिर हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबकी कैपेसिटी ऐड हो जाती है। आप याद रखेंगे ये बात। और यदि हमें कैपेसिटी कम करनी हो तो हम उन कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कंडक्टर भी। तो जब हम एनर्जी फाइंड करने वाले थे तो हमें मालूम है कि किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, और वर्क कभी भी बेस्ट नहीं होता। WEST, वर्क हमेशा BEST होता है, बेस्ट होता है। तो जब हम उस पर वर्क करते हैं तो वो वर्क उस पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ऑफिशियली जब हम एनर्जी बोलते हैं ना, तो ये जो एनर्जी यहाँ पे लिखी है ये वर्क ही तो है, जो हमने किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर को चार्ज करने में किया है, वो ही वर्क उस कंडक्टर के ऊपर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उस कंडक्टर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आई थी। हम एक और चीज करें, क्योंकि यहाँ पे हमें बैटरी तो लगानी पड़ेगी, तो वर्क बैटरी करेगी तो भी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो वर्क होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल वर्क, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किस फॉर्म में लगता है, Q के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में। ये बैटरी का वर्क है, वर्क बैटरी, और ये वर्क हो रहा है चार्ज करने में। तो बैटरी का वर्क तो चार्ज होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ाएगा, परंतु इससे पहले एक और बात करें कि जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो कुछ वर्क सिस्टम करता है, वो एनर्जी यूज कर लेता है, जिसके कारण एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी लॉस हमने लिखा था।
तो ये वर्क करेंगे तो क्यू वी, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो ये बैटरी का जो वर्क आएगा ना, Q के प्लेस पे CV रख दे तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। अब आप इसे इससे कंपेयर करिए, ये एनर्जी जो स्टोर हो रही थी वो हाफ CV स्क्वायर है, जो बैटरी का वर्क है वो CV स्क्वायर है, ज्यादा है ना। हाँ, ये वर्क ज्यादा है। ये वर्क पॉजिटिव होगा जब क्या होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी। बैटरी डिस्चार्ज होगी यानी सिस्टम के पास जा रहा है एनर्जी। यही वर्क नेगेटिव हो जाएगा जब बैटरी चार्ज होगी, वो सिस्टम से ले रही है। और अब हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें तो देखिए आप, ये एनर्जी लॉस हो रहा है ना, और ये एनर्जी उसे दी जा रही है। तो टोटल हीट जनरेटेड, टोटल हीट आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर और माइनस चेंज इन एनर्जी। तो पता है ये जो CV स्क्वायर हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, UF माइनस UI फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सीधा ये लिख सकते हैं CV स्क्वायर, इसको अंदर इंटू कर दें, माइनस UF प्लस UI। ये जो हीट जनरेटेड होगी, जो एनर्जी वहां पर डिसिपेटेड होगी, वो एनर्जी होगी ये। बैटरी ने जो वर्क किया है वो वर्क फिर एनर्जी से आप लोग रिलेटेड कर लें, और ये CV स्क्वायर माइनस UF प्लस UI हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लें। इस बात मैं बताना भूला तो नहीं हूँ, पिछले चैप्टर में भी मैंने बताई थी। पूरे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप सीधा क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब जो ऊपर दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं उनकी बात थोड़ा सा रुक के करते हैं। हम पहले कुछ सिंपल परंतु बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो हमारे पास ये है कैपेसिटर, ये प्लेट है A और ये प्लेट है B, और बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ रखा और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ रखा। ये K1 था और ये K2 था, यानी कि हमने प्लेट के बीच के गैप में दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए हैं। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट A है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दोनों के बीच की डिस्टेंस, जब हमने ये फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किया था तो d/d लिया हुआ था, तो आधी हो जाएगी तो d/2 हो जाएगी और ये d/2 हो जाएगी। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इज इक्वल टू c1, c1 का मतलब ही ये, तो ये हो जाएगा 1/k1 A एप्सिलॉन नॉट अपान d/2, और C2 की जगह रखेंगे तो 1/k2 A एप्सिलॉन नॉट अपान d/2। 1/c इज इक्वल टू 1/a एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लें, और अपान d/2 भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/k1 प्लस 1/k2, और ये d/2 ऊपर चला जाएगा। तो 1/c इज इक्वल टू d/2a एप्सिलॉन नॉट, और इसे सॉल्व करेंगे तो k1 प्लस k2 अपान k1 k2, एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया। तो c इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपान d k1 k2 अपान k1 प्लस k2। ये टोटल कैपेसिटी इस कॉम्बिनेशन की आ जाएगी। ये एक न्यूमेरिकल था। अब देखिए इसी के साथ कर दे तो आप लोग उसमें डिफरेंस समझ लेना। ये कैपेसिटर है
और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया K1 इधर और K2 इधर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो देखिए ना, आधा एरिया इधर हो जाएगा, आधा एरिया इधर हो जाएगा, तो कैपेसिटर एक C1 बन गया और एक C2 बन गया। ये दो कैपेसिटर बन गए और ये दोनों कैपेसिटर किस फॉर्म में लगे हुए हैं, पैरेलल ऑर्डर में। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल टू C1, मतलब ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जरूर यहाँ पे कितना हो जाएगा, A/2। इसका भी कितना हो जाएगा, A/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लें, ए एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, अपॉन 2d भी बाहर ले लें। ये 2 नीचे चला जाएगा, इसमें भी ये 2 नीचे चला जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, K1 प्लस K2। तो जब कुछ इस तरीके से ये लगे होंगे तो ये पैरेलल कैपेसिटर का काम, क्योंकि अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कैपेसिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, और दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा ये दोनों आपको समझ में आ गए। इस केस में D/2 होगा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल कर लें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, परंतु उसको कैलकुलेशन के लिए आपका होमवर्क है, कैलकुलेट आप करेंगे। परंतु आप जरा मुझे बता तो देंगे कि ये हमारे पास दो प्लेट हैं A एंड B। ये ऊपर वाली प्लेट, इसे प्लस चार्ज दिया था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किए हैं, ये K2 और ये K3। अब आप एक बार में समझ जाइए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक कैपेसिटर ये हो गया C1, एक कैपेसिटर हो गया C2 और एक कैपेसिटर हो गया C3। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, और इन दोनों के साथ ये कैसा है, पैरेलल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों की कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश कर लें, 1/C1 प्लस 1/C2। ये इन दोनों की कैपेसिटी आ गई। अब इन दोनों की कैपेसिटी आ गई, अब हम सॉल्व भी कर लें थोड़ा सा। C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, और C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये C डैश, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, C डैश। ये C डैश इस C3 के साथ पैरेलल है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी C डैश प्लस C3। आप ये बात जरूर समझ लें, C1 के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 होगा और डिस्टेंस D/2 होगी। इसके लिए भी यही होने वाला है, परंतु इसके लिए एरिया A/2 होगा, परंतु डिस्टेंस D होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो पूरी कवर कर रहा है। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप करके आप आंसर ले सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे और कॉम्प्लेक्स बना दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कुछ एक न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या बोला इन्होंने, अच्छा हाँ, इन्होंने पूरा नहीं बनाया यहाँ पे, तो मैं अब चूंकि मुझे करना था इसलिए, तो जो इन्होंने दिए हुए हैं, ये दो कैपेसिटर दिए हुए हैं और इसको A पॉइंट बोला है और इसको B पॉइंट बोला है। एक और कैपेसिटर दिया हुआ है, इसको इन्होंने C पॉइंट बोला है और इसको इन्होंने D पॉइंट बोला है। यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट और कैपेसिटी दी है 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट और कैपेसिटी दी हुई है 3 माइक्रोफेरेड। अब इनने पहली केस में क्या बोला है कि A को कनेक्टेड किया है C से, A को C से कनेक्टेड करना है। करें, ये आपका ये हो गया, ये 20 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, और ये पॉइंट A था, ये पॉइंट आपका B था, और A को कहाँ से कनेक्टेड किया है, C से, और यहाँ पे क्या है 10 वोल्ट है और 3 माइक्रोफेरेड है,
और B को D से कनेक्टेड कर दिया है, ये पॉइंट है D। ये पहले केस की बात कर रहे हैं हम, इस केस की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या पूछा, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा। अच्छा, चार्ज फ्लो होने से पहले हम ऐसा करें कि पोटेंशियल भी फाइंड कर लें, है ना, पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 माइक्रोफेरेड, चार्ज का क्या बोलते हैं, चार्ज का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी भी। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये 3 माइक्रोफेरेड है, 3V। लाभ कंजर्वेशन आप चार्ज है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 2V को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 20 यानी कि 40, और 3V को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 यानी कि 30। तो 5V इज इक्वल टू 70, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 14 वोल्ट। अब आप इससे देखिए कि ये है, जब इन्हें कनेक्टेड किया है तो ये प्लेट प्लस है, ये प्लेट प्लस है, तो सेम है ना, तो एक दूसरे का अपोज होगा। तो टोटल चार्ज यदि हमें निकालना है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2 यानी कि ये 40, और हमारे पास कितना आ गया, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ गया, 14 इंटू 2 माइनस 14 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 कूलम। अब आप एक क्वेश्चन करिए, आपका क्वेश्चन ये है कि टोटल चार्ज हमने अकेले इससे ही क्यों निकाल दिया, कंजर्व रहता है ना, तो इसमें जितना रहेगा उतना ही इसमें ही रहेगा। तो हम इस वाले से भी टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज अब हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है, 14 इंटू 3 यानी 42, फिर इसका कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 यानी -30 इज इक्वल टू 12 कूलम, माइक्रो कूलम। देखिए सॉरी, ये माइक्रो है ना, तो माइक्रो कूलम रहेगा। अब आप फिर एक क्वेश्चन करिए मेरे से कि सर इसमें 20 इंटू 2 इसमें से रिजल्टेंट को माइनस किया था, जब हम ये करने लगे तो रिजल्टेंट में से ये माइनस किया था, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि इफेक्ट डलेगा अब इसका नहीं डलेगा, क्योंकि इसके पास तो 10 वोल्ट है। तो जो पावरफुल है वो अपनी जीत ले लेगा, वो ही बनना है आपको, पावरफुल ही बनना है आपको। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज निकल गया। अच्छा, एक और बात देखिए, ये आ गया। अब हम एक और तरीका बताते हैं, इसे निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा। जैसे ये कॉमन पोटेंशियल हम निकाल रहे थे ना, कितना आया था हमारे पास, 14 वोल्ट। तो हमारे पास फार्मूला है ना, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो V इज इक्वल टू C1 कितना है, 2 इंटू 20 यानी 40, प्लस C2 कितना है, 3 इंटू 10 तो यानी 30, और अपान दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 2 यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा, 70 अपान 5 इज इक्वल टू 14 वोल्ट। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, और अब हम ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा, वो तो हमने निकाल लिया था। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया था, टोटल पोटेंशियल 14 वोल्ट आ गया था, और टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ गया था, 12 माइक्रो कूलम आ गया था। अब इन्होंने एक और चीज पूछी है ना, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस। तो यदि हीट प्रोड्यूस करेंगे तो चेंज इन एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो हाफ CV² माइनस UF माइनस UI, हाफ CV², क्योंकि ये बड़ा वोल्टेज है, ये ही एनर्जी सप्लाई सब में करेगा। तो डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा, हाफ C कितना है, 2 इंटू V² मतलब 20² और माइनस UF मतलब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल पोटेंशियल हो गया था उसका 14 वोल्ट, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ, और C है 5 इंटू V² मतलब 14², और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ
सी इसकी ले लेंगे अब हम इनिशियल, क्योंकि एनर्जी तो इसी की बढ़ेगा 3 × 10²। सॉल्व करिए, डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस यहाँ पे 1/2 5 × 14 × 14 196 प्लस 1/2 × 300 ये हो जाएगा। और इससे कैंसिल करें, इससे कैंसिल करें 159, तो डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 490 और प्लस 150 इज इक्वल टू 60 माइक्रो जूल। क्योंकि कैपेसिटी माइक्रोफेरेड में है ना, तो ये इससे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बात की, तो ये क्लियर है ना आपको। चलिए अभी और करते हैं। 60 जूल याद रखना जरा, यहाँ पे 60 जूल पहले केस में जो हमारे पास एनर्जी आई थी। अब सेकंड केस में बोला है कि अबव क्वेश्चन इफ ए इज कनेक्टेड विथ डी एंड बी इज कनेक्टेड विथ सी, ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ये है ए, ये प्लस और ये माइनस, और ये है बी। 2 माइक्रोफेरेड तो है ही, 20 वोल्ट भी है, और बी को उन्होंने कहाँ से कनेक्टेड कर दिया है, ए इज कनेक्टेड डी। तो ए को यदि उन्होंने डी से कनेक्टेड किया है तो ये उल्टा नहीं होगा, और बी को सी से किया है तो ये तो इधर प्लस और इधर माइनस होगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट और ये 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। अब ये प्लस और माइनस कनेक्टेड हुए, ये प्लस और ये माइनस कनेक्टेड हुए, तो करंट तो इससे ही फ्लो होने वाला है। अब टोटल पोटेंशियल निकालने में क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 था। परंतु आप देखिए ना, इसका प्लस माइनस से और इसका माइनस प्लस से है, तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा तो वैल्यू रख दीजिए V C1 V1 यानी हो जाएगा 40, और माइनस C2 V2 ये हो जाएगा 30, और इसमें तो अभी भी ये 5 ही रहेंगे, तो यहाँ का जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो 2 वोल्ट हो जाएगा। अब हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। टोटल चार्ज यानी 40 माइनस, तो इसकी कैपेसिटी 2 है तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 13 कूलम। अब हमें हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है तो H फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा हाफ CB² माइनस UF माइनस UI इज इक्वल टू हाफ CB²। बड़ा पोटेंशियल वाला है तो पहले भी सॉल्व किया था तो 400 आ गया था, माइनस UF फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया है 2, कैपेसिटी कितनी है 5, तो ये हो जाएगा हाफ 5 × 2² और प्लस इनिशियल इसके लिए, तो ये हो जाएगा हाफ 3 × 10²। तो सॉल्व करेंगे तो 400 माइनस 2 से ये हो जाएगा 10, और प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और यहाँ पे 540 माइक्रो जूल टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ गई। चलिए अब कुछ इस टाइप के प्लेट वाले हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं जब पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब सभी प्लेट एक पॉइंट पे आके कनेक्टेड होती हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड होती जाती हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। बस ये फार्मूला, ये सूत्र और ये ट्रिक आप याद रखिए
तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसे प्लस चार्ज दिया है मतलब यहाँ प्लस है, इसे माइनस दिया है तो ये माइनस है, इसके दूसरी तरफ भी माइनस होगा क्योंकि बाहर से दिया है, ये प्लस है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हमारे पास एक कैपेसिटर C1 का ये बन गया, एक C2 का ये बन गया और एक C3 का ये बन गया। और देखिए ना, ये दोनों प्लेट A से हैं, ये दोनों प्लेट B से हैं, तो ये सभी कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपान D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपान D इज इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट अपान D हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इस पे आइए, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, बाहर से दे रहा है, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है। एक कैपेसिटर ये बन गया C1, क्या ये कैपेसिटर होगा? कैपेसिटर की प्लेट पे तो अपोजिट चार्ज होता है, नहीं होगा। एक कैपेसिटर यहाँ पे हो जाएगा C2। तो टोटल कैपेसिटी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपान D इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा इसमें। अब आप इस वाली प्लेट पे आइए, देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये जो दो कैपेसिटर बनेंगे, इंडक्शन से इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस है, बाहर से दिया है, इस पे प्लस है, बाहर से दिया है, इंडक्शन पे माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस तो इन्होंने सबकी डी ही दी हुई है। ये दो कैपेसिटर पैरेलल हैं, ये C1 मान लें और ये C2 मान लें, तो पता है ये पॉइंट हो जाएगा A, ये आपका C1 और ये आपका C2, और ये तीसरा जो कैपेसिटर बन रहा है इस पे इस तरफ प्लस आ जाएगा, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो ये तो माइनस है, तो ये कैपेसिटर आपका C3 यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ये दोनों क्या हो जाएंगे? C1 प्लस C2 और ये C3। कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। देखिए ये यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, यानी एक कैपेसिटर हमारा बन जाएगा C1 प्लस C2 का और दूसरा कैपेसिटर ये हमारा काय का रहेगा? C3 का। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात केवल यही थी। तो हमारा फार्मूला क्या था? वही कि जब प्लेट एक साथ जुड़ती हैं तो फिर वो पैरेलल होते हैं। और अब हम यहाँ की बात करते हैं। देखिए A को प्लस दिया है, इंडक्शन से माइनस, इस तरफ प्लस, इंडक्शन से माइनस, ये भी प्लस रहेगा, इंडक्शन से माइनस, यानी कि ये कैपेसिटर प्लस है ना, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, यानी ये आपका ये एक ही पॉइंट पे यहाँ आ गए हैं और दूसरा पॉइंट जो है वो A के पास आया है। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, और ये वाला कैपेसिटर सीधा A से जुड़ा है और यहाँ आ गया है। लास्ट वाला यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो लास्ट वाला कैपेसिटर जाके B पे आ जाएगा। मैं बता दूं आपको कौन कौन से थे। ये देखिए आप, ये और ये दोनों है, ये आपका C2, ये आपका C3 और ये आपका C1, C2, C3 और ये जो लास्ट बना है C4। दोनों सीरीज में तो 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। फिर ये दोनों पैरेलल है तो ऐड हो जाएगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ होगा तो 1/, में निकल आएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के ये न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, और जो कि IIT JEE मेन और एडवांस दोनों के लेवल के होंगे। तो कीप वॉच इट and please like and subscribe. Thank you.